ओके एवरीवन। सो मेरा नाम एरन क्रिश्चियन है एंड आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक राइट नाउ, बट मैंने डिसाइड किया है कि मैं मेरी एक छोटी सी टेस्टिमनी देना चाहता हूँ अबाउट माई लाइफ, अबाउट हाउ आई केम टू बिलीव ऑन जीसस क्राइस्ट। सो I'll simply share a small background about myself. मैं एक मसीही परिवार में पैदा हुआ हूँ. I was born and brought up as a Christian. For 18 years I went to church almost every Sunday without fail. लेकिन फिर भी एक ऐसा समय आया था मेरी लाइफ में जब हम लोग संडेज़ को चर्च में संडे स्कूल होता है जहाँ पर सारे बच्चे बैठ के बाइबल की अलग अलग कहानियाँ पढ़ते हैं, सुनते हैं. वहाँ पर हमारे टीचर ने हमें ये सवाल किया कि बच्चों, अगर आज आपके साथ कुछ होता है और समझो कि कुछ ना हो लेकिन कुछ ऐसी चीज़ हुई जिससे आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आप कहाँ जाओगे? अब कुछ बच्चे थे जिन्होंने बोला भाई हम तो स्वर्ग जाएंगे. एंड आई वॉज 16-17 एट दैट पॉइंट एंड आई कुड नॉट आंसर. मुझे पता नहीं चला मैं क्या बताऊँ. तो तब मैंने मेरा हाथ खड़ा नहीं किया था. एंड दैट क्वेश्चन स्टेड इन टू माई माइंड कि भाई कहाँ जाना है, स्वर्ग जाना है, नर्क जाना है. बिकॉज बीइंग अ क्रिश्चियन आप ये तो समझ जाते हो कि स्वर्ग है या तो नर्क है या तो और कुछ भी नहीं है. सो एनीवेज, फास्ट फॉरवर्ड, जब मैं 18 साल का हो गया, पढ़ाई आगे करनी थी और फॉर सम रीजंस आई हैड टू गो आउटसाइड ऑफ इंडिया. मुझे डॉक्टर बनना था और परसेंटेज इतने नहीं थे कि इंडिया में एडमिशन मिल सके, लेकिन इतने थे कि मुझे पता था कि अगर बाहर जाके भी पढ़ूंगा तो वापस आकर इंडिया में एक अच्छा डॉक्टर बन पाऊंगा. सो आई टुक माई डिसीजन एंड आई वेंट टू फिलीपींस. एंड वहाँ जाकर सबसे पहली चीज़ जो आपको हिट करती है वो है लोनलीनेस. ना आपके साथ कोई होता है, ना आपके कोई दोस्त है, ना कोई रिलेटिव्स है. अगर ज़िंदा रहना है तो या तो दुनिया में खो जाओ या तो खुदा को अपना लो. और तब मैंने ये सवाल अपने आप को फिर से पूछना शुरू किया कि खुदा, क्या स्वर्ग सही में है? और अगर स्वर्ग सही में है तो हाउ कैन आई गो टू हेवन? लॉर्ड, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, मैंने बाइबल पढ़ा है, मैंने सुना है कि आपका वचन क्या कहता है, लेकिन फिर भी हाउ कैन आई बी श्योर गॉड कि मैं स्वर्ग ही जाऊंगा? और बहुत सारा समय बीत गया. मैं चर्च में वहाँ पर जाता था, कई बार लोगों से सवाल ये पूछता था कि भाई अगर अगर अच्छे काम करने से कोई स्वर्ग में जाता है तो फिर क्या सब लोग स्वर्ग जाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो किसी किसी मूवमेंट पर सबने अच्छे काम तो किए ही है. एक ऐसा दूसरा कंसेप्ट था कि क्या मेरे अच्छे काम, क्या मेरे बुरे काम से ज़्यादा होने चाहिए? सो ये सारे सवाल अंदर अंदर गूंजते रहते थे. और एक ऐसी रात थी जहाँ पर मैं कोई किताब पढ़ रहा था. इट वॉज अबाउट साल्वेशन, मुक्ति के बारे में थे. नाउ जस्ट टू क्लियर दिस, मैंने भी मेरे चर्च में कई बार हाथ खड़े करके ये चीज़ बताई थी जब अल्टर कॉल्स होते थे कि भाई कौन अपना जीवन यीशु मसीह को देना चाहता है. बहुत बार किया ये चीज़, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि मैं उस चीज़ का मतलब समझता हूँ. हर बार मैं वो चीज़ करता था एंड आई वाज लाइक नहीं, मुझे फिर से करना पड़ेगा. अरे मैंने फिर से पाप कर दिया, अरे कुछ और गलत हो गया. एंड देन दैट वन नाइट आई रिमेंबर, मैं कोई किताब पढ़ रहा था और पूरी रात में मैंने वो किताब ख़त्म कर दी. और अंत में बस एक ही वर्स पर आकर मेरी नज़र रुक गई. और वो वर्स थी जॉन 3:16. वर्स मुझे अच्छे से पता थी क्योंकि खुदा ने जगत से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, सो दैट whoever may believe on him may not perish but may have eternal life. कि जो कोई भी व्यक्ति उस पर विश्वास करेगा उसका नाश ना होगा लेकिन वो अनंत जीवन पाएगा. और मैं अपने आप में ये सोच रहा हूँ कि खुदा, हाउ कैन इट बी दिस सिंपल? क्या मुझे बस विश्वास करना है? तो मेरे सारे अच्छे कार्यों का क्या, मेरे इसका क्या, उसका क्या? एंड देन गॉड केप्ट ऑन टीचिंग मी दैट माय सन, salvation is the easiest thing for you to attend. Salvation is free. और salvation is like a simple thing. अगर किसी के पास ये
पेन है, समझ लो कि ये साल्वेशन है। खुदा आपको ये देना चाहता है, माई सन टेक दिस, और आपको बस उसे लेना है। इट्स दैट सिंपल, दैट इज़ वॉट साल्वेशन वॉज। एंड मैंने वो ले लिया। एंड एट दैट नाइट आई टोल्ड दैट लॉर्ड, आई बिलीव ऑन योर सन जीसस क्राइस्ट। अगर साल्वेशन की रिक्वायरमेंट ये है कि मैं आपके पुत्र यीशु पर विश्वास करूं, तो खुदा मैं आपके पुत्र यीशु पर विश्वास करता हूं। देन गॉड टॉट मी वन मोर थिंग कि मेरे बेटे, तुझे तेरे पापों का प्रायश्चित करना, पश्चाताप होना चाहिए तुझे। यू शुड रिपेंट ऑफ योर सिंस एंड ट्राई टू सिन लेस एंड लेस एंड लेस बाय ईच पासिंग डे। एंड आई रिपेंटेड ऑफ माई सिंस एंड आई एम लाइक गॉड, मैंने पाप किया है और आपके राज्य के लिए मैं कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकता हूँ जो मुझे आपके राज्य की ओर ले जाएगी। एंड दैट नाइट आई गॉट सेव्ड। और उस मोमेंट पर मैंने डिसाइड किया था कि खुदा, आपने जो मुझे ये मुफ्त में गिफ्ट दी है, जो मेरे लिए मुफ्त है, लेकिन आपके बेटे ने तो इसकी कीमत चुकाई है। ये साल्वेशन का संदेश, ये सुसमाचार मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा। और तब से लेकर बहुत लंबे समय तक, जब तक मैं फिलीपींस में था, जब तक मुझे कोई भी नया मिलता था, मैं प्रभु का वचन उन्हें कहता था कि यीशु पर विश्वास करो, यीशु खुदा है, उन्होंने अपनी जान दी है आपके लिए, और अपने पापों का प्रायश्चित करो। तब से लेकर एक और आखिरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा। खुदा ने एक और मुझे वर्स बताई थी, बट फर्स्ट सीक हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस एंड एवरीथिंग विल बी एडेड अनटू यू। पहले आप उसके राज्य को और उसके न्याय को ढूंढो, और ये सारी चीज़ें भी तुम्हें दे दी जाएगी। और ये वचन मेरे दिल में रह गया था, मेरे दिमाग में रह गया था कि खुदा, अगर मैं आपके राज्य की खोज हर एक दिन करता हूँ, इफ़ आई सीक योर किंगडम एंड योर राइचियसनेस एवरी डे इन माई लाइफ, एवरीथिंग एल्स विल बी एडेड टू माई लाइफ। मतलब मुझे और किसी चीज़ की चिंता करने की या किसी और चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। एंड एट दैट डे मैंने खुदा से कहा था कि खुदा, मुझे बस आप MBBS में पास कर देना। एवरी सैटरडे मैं आपका वचन लेके जाऊंगा, मैं शेयर करूंगा लोगों से, जितने भी लोग आना चाहेंगे, भले 3 घंटे जाए, 4 घंटे जाए, लेकिन वो समय मैं आपको देता हूँ। और उस समय में मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, लेकिन वो समय सिर्फ आपका है। जो भी लोग आपके वचन सुनने आएंगे, मैं उन्हें वचन सुनाऊंगा। एंड इट बिकेम अ टेस्टिमनी फॉर मी। जब तक वो बाइबल स्टडी चली थी, तब तक मैं मेरे किसी एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ था, नॉट इवन अ सिंगल सब्जेक्ट। हर बार कुछ ना कुछ होता था, मैं अच्छे से पढ़ पाता था और मैं पास हो जाता था। एंड बिकॉज आई वरीड अबाउट द राइट थिंग्स विच वॉज द किंगडम ऑफ गॉड, गॉड वरीड फॉर माई लाइफ। एंड देन एक पॉइंट ऐसा आया जब मैंने सोचा कि अरे पढ़ाई बढ़ गई है, चलो बाइबल स्टडी बंद कर देते हैं। एंड मैंने बंद कर दी बाइबल स्टडी, मैंने प्रभु का वचन देना बंद कर दिया, और उसी सेमेस्टर आई फेल्ड। और ये चीज़ मुझे बहुत बाद में पता चली थी कि जिस चीज़ को आप परमेश्वर के राज्य के लिए बचाना चाहोगे, उसे आप खो दोगे। बट इफ़ यू लूज इट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, गॉड विल सेव इट। सो जस्ट लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट, इफ़ यू आर वरीड अबाउट समथिंग, give that to God. Accept Jesus as your eternal savior. उन पर विश्वास करो, अपने पापों का पश्चाताप करो, और सही चीज़ों के लिए टेंशन करो, जो है प्रभु का राज्य और उसका न्याय। थैंक यू सो मच। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू।